जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम उस पॉइंट को देखेंगे जो गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ पेडागोजी के पार्ट को देखेंगे। और ये जो इसमें जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, टाइप वाइज देखेंगे। और गणित शिक्षण शास्त्र में कुल 15 नंबर के पूछे जाते हैं। मैथ में वैसे 30 नंबर के पूछे जाते हैं। 15 नंबर पेडागोजी से और 15 नंबर न्यूमेरिकल से होते हैं। तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नहीं, इसमें पेडागोजी वाला जो 15 नंबर का पोर्शन है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के देखते हैं। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप जो गणित पेडागोजी यानी मैथ्स पेडागोजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है सीटेट एग्जाम के लिए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है यानी पहला टाइप है जीन पियाजे। क्या? जीन पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार सीटेट के पेडागोजी यानी सीडीपी में जो है जीन पियाजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैथ्स में भी इनका एक अहम भूमिका है। और मैथ्स में भी ये जो है पूरे जरूर, इनके अलावा अगर ये क्वेश्चन में ना आए यानी सीटेट पेपर में तो समझो वो अधूरा है। इतना जान लेते हैं हम लोग, जीन पियाजे इतने इम्पोर्टेंट। जीन पियाजे का कंप्लीट सेशन तो हम इस यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं यानी नंबर का संरक्षण करता है। किसका? नंबर का। और उसके बाद सीखता, उसके बाद लंबाई का संरक्षण करता है। किसका करता है? लेंथ यानी लंबाई का। फिर उसके बाद वजन को जानता है। किसको जानता है? वेट यानी वजन को जानता है। और अंत में वॉल्यूम यानी आयतन को जानता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो है चीज़ों को कैसे जानता है। तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं को जानता है, फिर लंबाई को जानता है, उसके बाद वेट का संरक्षण करता है, तब जाकर के वो आयतन को जान पाता है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। पहला है लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो लंबाई जो है संख्या से पहले नहीं आती, तो इनका ये नंबर ही याद रखना, एन, एल, डब्ल्यू और वी। तो पहले संख्या आती है फिर लंबाई आती है। तो लेकिन इसमें बोला है सबसे पहले लंबाई, तो गलत हो गया। आयतन के संरक्षण के समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, तो नहीं, आयतन की जो है द्रव्यमान के बाद आती है, तो ये भी गलत हो गया। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं, तो संख्या तो सबसे पहले, भार बाद में है, तो ये भी नहीं होगा। भार अगला है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ये जो है क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस चीज़ को याद रखना है, एन, एल, डब्ल्यू, ई, यानी पहले संख्या, बच्चा जो संख्याओं का संरक्षण करता है, फिर लंबाई का करता है, फिर वेट का करता है, लास्ट में जो है आयतन का संरक्षण करता है। आगे क्वेश्चन है, शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शोएब किस चरण में है? अब इनके चरण को देखते हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है ये तो होगा नहीं। औपचारिक संक्रियात्मक में होगा नहीं क्योंकि कठिनाई महसूस कर रहा है। संवेदी गामक तो होगा नहीं, इसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे अमूर्त समझने में परेशानी हो रही है, यानी मूर्त चीज़ें वो क्या कर रहा है, समझ रहा है। तो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है शिक्षण विधियाँ, टाइप नेक्स्ट है कौन सी, शिक्षण विधियाँ। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने कौन सी विधि प्रयोग की। अब एक होता है आगमन विधि, थोड़ा सा बातें सुन लेते हैं फिर आगे चलते। एक होता है निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले मूर्त वस्तु दिखाई जाती है, फिर उसके बारे में बताया जाता है। और जबकि निगमन विधि में पहले अमूर्त वस्तु के बारे में बताया जाता है, फिर तो मूर्त वस्तु दिखाई जाती है। तो इसमें कह रहा है पहले बच्चों को एक शीट वितरित किया गया, यानी पहले एग्जाम्पल दे दिया गया, यानी मूर्त चीज़ें दिखा दी गई, फिर उसमें संबंध निकालने की बात कर रहा है, यानी अमूर्त चीज़ों की बात कर रहा है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। अब इसमें हम पहले जो है शिक्षण विधि के बारे में देख ही लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक होती है कौन सी, आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है तो यानी डिडक्टिव मेथड। इसके प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अरे सॉरी दोस्तों ये तो हो गया। पहले क्या देखते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु महोदय, और यह क्या करता है, बातें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, किसकी ओर बातें करता है, पहले सूक्ष्म चीज़ें दिखाई जाएगी, फिर जो है बड़ी यानी स्थूल चीज़ें दिखाई जाएगी। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी पहले अज्ञात चीज़ें बताई जाएगी, फिर जो है ज्ञात चीज़ें बताई जाएगी। अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी पहले अमूर्त चीज़ें बताई जाएगी, फिर उसके बाद मूर्त चीज़ें बताई जाएगी। निगमन विधि में पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। क्या, पहले रूल बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। यह क्या है तो आगमन विधि की, निगमन विधि की विशेषता है। आगे देखते हैं आगमन विधि। क्या, आगमन विधि। इसके भी जनक कौन है तो अरस्तु महोदय हैं। इसकी क्या विशेषता है, इस विधि में, यह विधि छात्र केंद्रित विधि है, और इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर बताया जाता है, यानी पहले जो मूर्त चीज़ें दिखती हैं, स्थूल चीज़ें दिखती हैं, उसको बताया जाता है, फिर तो जो है सूक्ष्म चीज़ें बताई जाती हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले ज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं, फिर अज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त चीज़ें बताई जाती हैं, फिर अमूर्त चीज़ें के बारे में चर्चा की जाती हैं। और यह करके सीखने पर बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। अब आगमन विधि क्या है, जैसे हम लोग आम कोई लिए रहते हैं, पहले आम को दिखाएंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये कौन सी विधि होती है तो आगमन विधि। अगली विधि देख लेते हैं जो है, और भी कुछ विधियों को। एक होती है संश्लेषण विधि, एक होती है विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या है, किसी भी चीज़ को जोड़कर अध्ययन करना। क्या, जैसे कोई कई सारे पॉइंट हैं, इसको जोड़ करके एक साथ अध्ययन करना क्या होती है, संश्लेषण विधि होती है। जबकि विश्लेषण विधि क्या होती है, इसमें कई सारे जो बड़ा सा पॉइंट होता है, इसको कई सारे टुकड़ों में जो है तोड़कर अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह क्या होता है तो विश्लेषण विधि होता है। और एक होती है खोज विधि। खोज विधि क्या होती है तो इस विधि में जो है बालक खोज करके यानी सर्च करके प्रोजेक्ट के माध्यम से, इसमें शिक्षक कुछ कोई पॉइंट दे देगा कि बच्चे इसको करके ले आओ, तो बच्चा जो है अपने आप से उसको खोजता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। यह क्या होती है तो खोज विधि होती है। और इसके जनक कौन है तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग।
एक विधि होती है व्याख्यान विधि। कौन सी? व्याख्यान विधि। यह विधि सबसे पुरानी विधि है और यह शिक्षक केंद्रित विधि भी है। इसमें शिक्षक बोलता है और बच्चे सुनते हैं, यानी जो है इसमें शिक्षक एक्टिव होता है जबकि बच्चा पैसिव। इसलिए इसे जो है नकारात्मक विधि यानी नेगेटिव विधि भी माना जाता है। और व्याख्यान विधि में बालक मौन रहता है। एक है मारिया मॉन्टेसरी विधि। इस विधि के जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी। डाल्टन विधि के जनक कुमारी हेलेन पार्खेस्ट हैं और प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ महोदय हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।